Hello and welcome everyone. So this is lecture number 7 और आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे प्लॉटिंग कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल। हम साइनोसॉइडल के अलावा और भी सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन जनरली मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम साइनोसॉइडल सिग्नल ले लें। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कौन से होते हैं कि वो डिपेंड होते हैं पर ऑल टाइम इंटरवल, यानी टाइम की जो भी वैल्यू आप उसको देते हैं वो इस पर डिपेंड होते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक वेरिएबल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो टाइम के साथ है, तो हम टाइम को ही वेरिएबल लेते हैं। तो जो पहला स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि आप लोगों ने एक वेरिएबल प्रोड्यूस करना है टाइम। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट कमांड होती है, जस्ट आपने इसको वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं कि टाइम जो है टी स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू 4 5, 0 से लेकर 4 5 तक हमारा जो टाइम है वो एक्सिस पे इतना हम उसका टाइम लेते हैं। और इसके जो स्टेप साइज है, द स्टेप साइज है 0.1, यानी 0 से लेकर 0.1 0.2 0.3 0.4 अप टू 4 5 12.5 तकरीबन आता है। तो 12.5 तक हमने ये इंटरवल लिया है जिसमें टाइम का जो वेरिएबल है हमने कितनी वैल्यूज देनी है, 0 से लेकर फिर 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 अप टू 12.5 तक। ये जितने भी वैल्यूज है इनमें ये प्लॉटिंग करेगी, ये जो फंक्शन है। इसके बाद ये वेरिएबल है हमारे लिए। अब जो फंक्शन है हम साइन फंक्शन भी बना सकते हैं, हम इसके अलावा और भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है वो साइन फंक्शन है, तो x इक्वल टू साइन ऑफ टी। तो ये टी जो है ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारे साथ साइन फंक्शन है। अब ये टी जो है हमारे साथ 0 से स्टार्ट होता है 4 पाई तक, तो ये जो टी है तो ये टी कितनी वैल्यू लेंगी, ये 0 से लेकर 4 पाई तक वैल्यू लेंगे और ये जो स्टेप साइज है वो 0.1 लेंगे, यानी पहले ये 0 पर कोई वैल्यू देंगी, नेक्स्ट पर 0.1 पे 0.2 पे 0.3 पे एंड सो ऑन अप टू 4 पाई तक ये हमें वैल्यू देंगी। अब ये तुम्हारा जो है फंक्शन तो डिपेंड हो गया, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को मैं प्लॉट कर दूं। तो नेक्स्ट जो है हम प्लॉट कमांड यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि आप लोग ने लिखना है कि प्लॉट टाइम वर्सेस एक्सेस, टाइम वर्सेस एक्स। हमने जो ये ग्राफ बनाना है वो टाइम और एक्स के दरमियान बनाना है। एक्स हमारा क्या है, एक्स एक्चुअली हमारा जो है वाई एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है। एक्स की जो वैल्यू होते हैं वो हमें वाई एक्सिस पे मिलते हैं और जो टाइम है वो हमें एक्स एक्सिस पे मिलते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो टी है ये टी एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, और ये जो हमारे साथ एक्स है ये वो एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई के लिए जो हमारा फंक्शन है एक्स से हमने डिनोट किया है ये शो कर रहा है। अगर इसको हम वाई से डिनोट करते तो फिर यहाँ पर हम वाई लिखते। तो ये जो हमारा प्लॉट है वो टाइम वर्सेस एक्स एक्स इन फंक्शन के दरमियान है। हम टी की वैल्यू पुट करेंगे जिसमें रिस्पेक्टिवली हमें वाई की वैल्यू मिलेंगी। वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेंगे, जो यू पर हमने एक्स इक्वल टू साइन ऑफ टी डिपेंड किया यहाँ से हमें मिलेंगे, राइट। अब इसके अलावा हम इसको कलर भी दे सकते हैं कि जो हमारा प्लॉट है, जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ का जो ग्राफ है उसका कलर क्या होना चाहिए। इसको अगर आप रेड करना चाहते हो यहाँ पर आर लिख ले, अगर आप उसको ब्लू करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, तो रिस्पेक्टिवली आप उसकी यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट बोल्टन नंबर है या वेरिएबल है उसको अपने यहाँ पर पुट करना है। नेक्स्ट हमारे साथ जो लाइन विड्थ है, यानी जो ग्राफ हम बनाते हैं वो कितना मोटा होना चाहिए, जो अपर कामा है इसको आपने इस तरह लिखना है और इस तरह इसको आप लोगों ने इस कॉमा से सेपरेट करना है, यानी टी कामा एक्स। ये टी जो है और एक्स जो है एक दूसरे से सेपरेट हुआ है, जो मेटलैब है उसको सेपरेट सेपरेट कंसिडर करते हैं किसके थ्रू, ये जो जो कामा है इसके थ्रू। और ये जो अगर हमने टाइटल देना है, अगर किसी किस्म का हमें नाम देना है, तो जो अपर कॉमर्स है इसमें हमने इसको बंद करना है। और ये जो लास्ट में हमने दिया है सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन इसलिए हमने दिया है ताकि हमें इंस्टेंट रिस्पांस ना मिल जाए। तो ये हो गया हमारा प्लॉट टी वर्सेस टाइम। अब इसको अगर मैं सिंपली रन करता हूँ तो रन होने के बाद मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है ये 0 से लेकर 1 तक, ये जो y एक्सिस है जिसको बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है 0 से लेकर 1 तक, और जो हमारा x एक्सिस है वो 0 से लेकर 14 तक है, 0 से लेकर 4 पाई तक है। तो 4 पाई तकरीबन यहाँ पर बन रहा है 12 पॉइंट ऑलमोस्ट 5 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये ग्राफ है। और अब मैं चाहता हूँ कि सपोज मेरे पास 2.1,
तो 2.1 पर यहाँ पर ग्राफ मेरा कहाँ पर टच होता है, मुझे एक तो ये पता नहीं होता। सेकंड थिंग कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पर तो मुझे पता है कि हमारा ग्राफ तो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो जो ऊपर वाला स्पेस है वो 1 तक जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये ग्राफ हमारा टच हो रहा है, नीचे भी टच हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बीच में बना लूँ ताकि मुझे विजिबली जो है ये सारी चीजें नजर आ जाए, और ये जो क्रॉस लाइनिंग है ये क्रॉस लाइन से हम बच जाए। इस कमांड जो है हमारे साथ ग्रिड ऑन। ग्रिड ऑन का क्या मकसद होता है, जब हम ग्रिड ऑन कमांड यूज करते हैं तो ग्राफ में हमें क्या मिलता है, हमें ग्रिड की शेप में ये सारी चीजें मिलती है, जो अब देखें आप लोग यहाँ पर ये जो ग्रिड ऑन से हमें ये कोने कोने मिलते हैं। अब 2 पे हमारे साथ क्या वैल्यू है, 2 पे एग्जैक्ट हमारे साथ यहाँ पर ग्राफ जो है वो टच होती है, तो हम एग्जैक्टली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हमें पता नहीं चलता कि 2.1 पे क्या है या 2.5 पे क्या है, तो वो से क्या हम थोड़ा सा एरर करेंगे। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि ये जो हमारे साथ एक्स एक्सिस है इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 0.1 0.2 0.3, राइट। इसको हम मिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, ये जो हमारा नीचे लाइन है इसको मैं यहाँ पर टाइम लिखना चाहता हूँ, और जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पर मैं इसको एम्पलीट्यूड लिखना चाहता हूँ। तो अभी मुझे पता नहीं चलता कि ये एम्पलीट्यूड है या ये टाइम है या वो टाइम है, तो इसलिए इसके लिए मैं एक और कमांड यूज करता हूँ। तो इसके लिए मैं जो हमारे साथ एक्स एक्सिस है जिसपे हम मैं टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ कि एक्स लेबल टाइम। तो हमेशा के लिए अगर आपने इसको टाइटल देना है, इसको एम्पलीट्यूड टाइम या लाइन विड्थ, इसको अपने अपर जो कॉमस है इसको आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन अगर मैं इसको रन कर दूं तो अब हमारा जो एक्स एक्सिस है उसको हमने टाइम का जो है नाम दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम का जो नेम है अपीयर हो गया है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एम्पलीट्यूड दे दूं जो वाई वाला एक्सिस है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं इसके लिए कमांड यूज करता हूँ कि वाई लेबल एम्पलीट्यूड। आप यहाँ पर दोबारा रन कर दे तो जो वाई एक्सिस है वहाँ पर आप लोगों को एम्पलीट्यूड नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, ये हमारे साथ टाइम एक्सिस है। तो ये तो हमारे साथ हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको नाम देना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ कौन से सिग्नल है, काज है या हमारे साथ साइन वेव्स है, क्या है। तो जाहिर बात है ये तो साइन है, मैंने साइन के लिए डिफाइन किया है, तो इसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा टाइटल। टाइटल से आप लोग उसको टाइटल देना है, तो टाइटल क्या है, साइन वेव है। अब हमारे साथ टाइटल भी अपीयर होगा। आप जैसे इसको रन कर दे, अब आप ग्राफ को देखे तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है साइन वेव्स। नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ सपोज 10 या 15 ग्राफ है, 15 ग्राफ है, 10 ग्राफ्स है, तो इन सारे ग्राफ्स में मुझे कैसे पता चलेगा कि साइन कौन सा है, कास कौन सा है, एक्सपोनेंशियल कौन सा है। इसमें सिमिलर ग्राफ हो सकते हैं जिसको मैं कैसे पहचानूंगा। तो इसके लिए मैं कमांड यूज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रेड लाइन है इसके साथ में इसके साथ एक लाइन लिखूं जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे साथ साइन वेव है जो इसके साथ टच होगा। उसके लिए जो हमारे साथ नेक्स्ट कमांड है लीजन। तो लीजन से जो है हमारे साथ जो साइन वेव फॉर्म, जब लीजन का हम कमांड यूज करते हैं इससे हमारे साथ, राइट। अब इसको दोबारा रन कर दें, बार बार रन करना पड़ेगा ताकि जो न्यू हमारे साथ चीज होती है वो उस पर डिपेंड होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो रेड लाइन है, अब इसको क्या कहते हैं, साइन वेव फॉर्म। अब नेक्स्ट जो है मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो एक्स एक्सिस है इसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करना चाहता हूँ ताकि मुझे 2.5 और 2.6 इन दोनों में इस ग्राफ की जो वैल्यू है, जो इंटरेक्शन है यहाँ पर टच होती है, वो मुझे मैं कमांड यूज करूंगा सिट जीसीए। सिट जीसीए जो है, जीसीए स्टैंड पर गेट करंट एक्सिस, यानी जो हमारे साथ एक्सिस है उसको हम गेट कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं। हम इससे एक ग्राफ को सेपरेट कर सकते हैं। हम एक्स और वाई जो लिमिट्स है उनको हम बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो सिट जीसीए से हमारे साथ जो एक्स टिक है, एक्स एक्सिस है, वो 0 से 4 पाई तक स्टार्ट होता है, जो है ये एक्स एक्सिस के लिए है। और जो नीचे टाइम के लिए मैंने दिया था ये ग्राफ को प्लॉट करने के लिए था, यानी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। ये जो ये ग्राफ प्लॉट करता है तो ये इन वैल्यू इन स्टेप साइज के बीच में से प्लॉट करता है। लेकिन ये जो नीचे सिट जीसीए है ये क्या करता है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, राइट। वो फंक्शन के लिए है और ये एक्सिस के लिए है। तो अब आप लोग इसको रन कर दें, तो रन होने के बाद अब आप लोग देखेंगे कि हमारे साथ जो ग्राफ है वो स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड हो गया है। और अब हम 0.1 0.2 ये
में हम इसको वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो वाई एक्सिस है उसको भी मैं थोड़ा सा स्मॉल स्टेप में डिवाइड करूँ, और ये -1 से लेकर 1 तक है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सपोज -1.2 से लेकर 1.2 तक लेके जाओ, ताकि ये ग्राफ मुझे विजिबली नजर आ जाए। तो इसके लिए जो हमारे साथ नेक्स्ट कमांड है वो है सिट, जिसे एक वाई टिक जो है -1 से लेकर 1 तक है, 0.1 इसका स्टेप साइज है। तो आप लोगों को पता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे साथ जो ग्राफ में गिवन है ये 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक है। तो इसको मैंने स्मॉल पोर्शन स्टेप में डिवाइड किया, 0.1, 0.2 और 0.3, 0.4 नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो ये हमारे साथ ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक्स एक्सिस को बढ़ाऊँ, यानी 1 से लेकर 1 तक नहीं, यानी -1 से लेकर 1 तक नहीं, सपोज मैं -1.2 से लेकर 1.2 तक इसको चाहता हूँ, और इसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ जो एक्सिस वाला है। तो इसके लिए मैं जो नेक्स्ट कमांड यूज करूंगा वो है एक्सिस। अब एक्सिस यहाँ से मैं इसके लिमिट्स को चेंज कर सकता हूँ, 0 से लेकर 7 तक सपोज मैं चाहता हूँ हमारा एक्स एक्सिस हो, और ये जो पहले 2 नंबर है ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू अप टू 7, और यहाँ पर वाई में शो कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1.2 से लेकर 1.2 तक, राइट। अब इसको मैं अगर रन करूं तो रन होने के बाद मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा वाई एक्सिस है वो अब -1.2 से लेकर 1.2 तक जो है एक्सटेंड हो गया है। अब मुझे ग्राफ साफ साफ नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ टच यहाँ पर टच नहीं हो रहा, राइट। तो सिर्फ जैसे एक्स टिक ये एक्स एक्सिस के लिए होता है 0 से लेकर 4 तक, 0.1 इसका स्टेप साइज है। सिर्फ जिससे पर वाई टिक -1 से लेकर अब यहाँ पर -1 से नहीं, तो ये -1.2 से लेकर 1.2 तक है। और यहाँ पर आप लोग अभी चेंज कर सकते हो कि आपका एक्स जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, या 0 से लेकर 4 तक है, आप 1 से लेकर 4 तक करते हो, जहाँ से मर्जी हो आप लोग कर सकते हो। सपोज मैं -1.2 से की जगह मैं 1 लिखता हूँ, तो -1 से लेकर 1.2 तक जो हमारा वाई एक्सिस है अब वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो अब आप लोग ग्राफ की तरफ जरा देखें, तो अब देखिए कि -1 से लेकर यहाँ तक है, लेकिन यह जो ग्रिड लाइन्स है वो सिर्फ हमारे साथ चेंज हो गई है। जो हमारे साथ लिमिट है वो 1.2 से लेकर वो -1.2 से लेकर 1.2 तक है। तो इसको मैं दोबारा -1.2 लिखता हूँ, और जो एक्सिस है उस पर हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं 0 से लेकर 7 तक, -1.2 से लेकर 1.2 तक। तो ये एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाई एक्स के लिए है। नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ेंगे, फिर सब प्लॉट पढ़ेंगे, सब फिगर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह फिर कवर करने जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं और मेरी वीडियोस आप लोगों को इंटरेस्टेड लगते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।